सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आज कह रहे हैं, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर। बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? बाबा कहते हैं प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूं, कोई बात तो बिगड़ता नहीं है। साथ में बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक आती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत नहीं करो। बाप का डायरेक्शन है सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ही हम मैसेज देना है, फिर कोई समय भी आएगा जब बहुत आ जाएंगे, बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है, मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रंग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करेगा, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वो समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह नहीं जानते हैं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहां जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तम प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती है, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वो महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम यहां बन जाएंगे।
बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है, कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वो जरूर आकर ज्ञान लेंगे। ड्रामा में नोंद होगी तो जरूर करेंगे। कोई कहते हैं अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है ऐसे कहने वाले। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोले ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा। बाबा कहते हैं समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, यह खड़ा है, बेज तो तुम्हारे पास है। ऐसे अपनी पोतामल देखते हो तो बेज को भी देखो। अपनी चाल चलन, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो। मुख से कोई इविल बात ना करो। इविल कोई बात नहीं, इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा पर ही पाई है। यह तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि बाप द्वारा सब मिलता है। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। आत्मा संस्कार ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो। मनुष्य ही देवता बनते हैं। सबको इकट्ठा थोड़ी आएंगे फिर नंबरवार ड्रामा में कोई विगर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए, कैसे यह पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसे चलन चलेंगे तो मध्यम गति को पाएंगे। पद कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। स्कूल में तो नापास हो जाते हैं, फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प में एक ही बार, कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्पांतर ही नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं अपनी चाल चलन देवताओं जैसी रखनी है, बनानी है। कोई भी विल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यहां के कभी क्रिमिनल ना हो। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से ही बजती है। इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही बच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है। और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया,
कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। योग का ज्वाला स्वरूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करो, बार बार करो। स्टॉप कहो और सेकंड में व्यर्थ देहभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।